हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झपकी में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और बता दें आपको, नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो है इसमें से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। चाहे आप बैंकिंग, रेलवे या फिर एसएससी किसी भी वनडे एग्ज़ाम का तैयारी करते हो। तो चलिए हम इसका जो है आज बेसिक क्लास लेते हैं और इसमें सीखते हैं डिजिट क्या होता है। तो यह आपका हो गया डिजिट। डिजिट का मतलब होता है अंक। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। और ये संकेत आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही आपके जो है ये 10 संकेत हैं। और इन संकेतों को जो हम जिस प्रणाली के अंतर्गत यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। अर्थात किसी भी संख्या को अगर हमें लिखना हो तो हमें इन जो है डिजिट की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 45, तो आप जो है यहाँ से 4 डिजिट और एक लेंगे आप 5 डिजिट, और इससे देखिए आपका 2 डिजिट मिल करके बना है आपका 45। इसी तरह अगर आपको लिखना है 998, तो देखिए यहाँ से आप लेंगे इस डिजिट से 2 9 ले लेंगे और इसी डिजिट से आप एक 8 ले लेंगे। कहने का मतलब है कि जो है अगर किसी भी संख्या को आपको लिखना है तो डिजिट की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो है शून्य जो डिजिट होता है वह आपका असार्थक अंक माना जाता है। शून्य को असार्थक अंक माना जाता है। अर्थात इसका जो है अपना कोई मतलब नहीं होता है यदि यह अकेले रहता है तो। अब हम सीखेंगे कि संख्या में अंकों का मान क्या होता है, अर्थात वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर। वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर, संख्या में अंकों का मान। यह 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है जातीय मान, जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, और दूसरा आपका होता है स्थानीय मान, जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब देखिए किसी संख्या में किसी अंक का मान होता है, 2 तरह से पूछा जाए। एक पूछा जाता है जाति और दूसरा पूछा जाता है स्थानीय मान। फेस का मतलब होता है चेहरा, मतलब साथ दिखे, चाहे आप यहाँ देखें चाहे कहीं और देखे। जैसे मान लीजिए पर्सन है अपोजिट में है, तो वो कोई इस समय जैसे देखेंगे, अगर वो 20 किलोमीटर दूर जा रहा है वहाँ भी आप उसको देखेंगे तो वैसा ही देखेगा। इसको कहते जातीय मान अर्थात उसका मान न। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 125, अब 125 में 2 का अगर आपसे फेस वैल्यू पूछा जाए तो यह आपका हो जाएगा 2, यानी इस 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो अंक रहेगा उसे ही वैसा लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर इसी 125 में 2 का अगर प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं तो आपका हो जाएगा जातीय मान
गुणे यह किस स्थान पे है, तो दहाई के स्थान पे है, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अतः 2 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा यह आपका 20 होगा। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याएं कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः संख्याएं जो 11 प्रकार की होती है, जिसका हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो इसलिए आप जो है, चाहे कंपटीशन वाले बच्चे हैं, चाहे आप 8वीं 9वीं या 6वीं क्लास में पढ़ते हो, तो आप जो है इसके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि इसके बिना संख्या अधूरा होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में वे संख्याएं जिनसे किसी वस्तुओं की गणना की जा सकती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह को n से इंडिकेट करते हैं। और देखिए n बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते जहाँ तक आप गिन सकें। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि शून्य से किसी वस्तु को गिना नहीं जा सकता है। अर्थात जो शून्य होगा वह नेचुरल नंबर नहीं होगा। यानी आप नोट में लिख लीजिए कि शून्य जो है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आपका जवाब होगा 1, यानी सबसे छोटी। एक होगा। यानी आप जो है इस नोट को याद रखिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, और जो शून्य होगा वह आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। संख्याओं का दूसरा प्रकार जो होगा वह आपका होगा होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहेंगे? जब प्राकृतिक संख्या में संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है, शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो इस समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या के समूह को डबल इंडिकेट करते हैं। यानी आप W इक्वल टू लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, ऐसे जितना आप गिन सकें। अब आपसे नोट में पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो नोट में लिख लीजिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 होता है। अब संख्या में हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं, अर्थात इंटीजर नंबर्स। कहने का मतलब है कि अगर प्राकृतिक संख्या के साथ उसके निगेटिव वैल्यू और साथ में 0 ले ले, तो ऐसे समूह को हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में
प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो इस तरह प्राप्त जो समूह को हम क्या कहेंगे, तो पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। ये जो है आई डिनोट है, इस आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आई इक्वल टू हम रखते हैं माइनस, ऐसे आगे कर लीजिए, इधर पढ़ता रहेगा, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे दे रहे। हम लोगों ने देखा कि इंटीजर जो है दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है इसको कहते हैं धन पूर्णांक। और इसे इंडिकेट करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है i प्लस से, और i प्लस से डिनोट किया जाता है। इसमें जो संख्याएं आती है वह आपका धनात्मक जो है संख्याएं आती है, अर्थात नेचुरल नंबर को हम कह सकते हैं कि यह जो है पॉजिटिव इंटीजर है, अर्थात 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए आप जहां तक लिख सकते हैं, यह सारा का सारा आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, अर्थात धन पूर्णांक होगा। दूसरा आपका होता है निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर जो होता है इसको कहते हैं ऋण पूर्णांक। इसको डिनोट किया जाता है i माइनस से, और इसमें जो संख्याएं आती है वह आपका निगेटिव वैल्यू आता है, अर्थात -1 -2 -3 -4 -5 जहाँ तक लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं को अगर निगेटिव वैल्यू के साथ ले लिया जाए तो वह आपका निगेटिव इंटीजर्स अर्थात ऋण पूर्णांक होंगे। अब देखिए इसमें सबसे देखिए समझने वाली बात है, नोट में लिख लीजिए, 0 जो होता है वह न तो धन पूर्णांक होता है और न ही ऋण पूर्णांक होता है, अर्थात 0 होगा वह न ही धन पूर्णांक होगा और 0 जो होगा वह न ही ऋण पूर्णांक होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि जितना धन पूर्णांक जितना भी होता है वह क्या शून्य से बड़ा होता है, तो यह आपका जवाब होगा कि हाँ। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ऋण पूर्णांक होता है वह शून्य से छोटा होता है, तो वह आपका जवाब होगा कि हाँ शून्य से छोटा होता है, अर्थात ऋण पूर्णांक जो होता है वह शून्य से छोटा होता है और जो धन पूर्णांक होता है वह शून्य से बड़ा होता है। अब हम देखेंगे संख्या का चौथा प्रकार आपका होगा इवन नंबर। इवन नंबर्स अर्थात सम संख्याएं।
ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो वह पूर्णतः विभक्त हो जाती है, उसे हम कहते हैं इवन नंबर। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे डॉट डॉट जितना भी लिख सकते हैं जो आपका 2 से डिवाइड हो सके वैसी संख्या आपका इवन नंबर होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे छोटी जो है सम संख्या बताइए, तो आपका आंसर होगा कि सबसे छोटी जो सम संख्या होगी वह आपका 2 होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपका कितना हुआ, तो 2 हुआ। और अब साथ ही देख लीजिए, संख्या का अगला प्रकार आपका होगा विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम कहेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्या में आपका 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे ही ऐसी संख्या आएंगी जो आपका 2 से विभाजित नहीं होंगी। अब देखिए, एक और जानने योग्य बात है कि प्रत्येक विषम संख्या के अंत में अर्थात जो उसका इकाई का अंक होता है वह आपका या तो 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 7 होगा, नहीं तो 9 होगा। अर्थात आप कोई भी दुनिया की कोई भी विषम संख्या अगर लेते हैं तो इसका इकाई अंक जो है आपको 1, 3, 5, 7 और 9 में से कोई न कोई संख्या अवश्य होगी। अब संख्या का अगला प्रकार देखेंगे अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से ही कटे, इसके अलावा कोई और संख्या उसे न विभाजित कर सके, ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में ले लीजिए, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद आपका 11 हो गया, 13 हो गया। ऐसे आप जो भी ऐसी संख्या चुनेंगे जो या तो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से न कटे, वह आपका होगा अभाज्य संख्या। अब प्रश्न उठता है कि क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपका जवाब होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। संख्याओं का अगला प्रकार जो होगा वह आपका होगा भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर्स, यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। कहने का मतलब है कि एक तो विभाजित करेगा ही करेगा और अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा, कोई अन्य संख्या भी अगर उसको काट देता है, विभाजित कर देता है, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे आपका हो जाएगा 4, 6, 8, 10, ऐसे आप जो भी संख्या चुनेंगे कि वह या तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे। जैसे आप देखिए 4 है तो इस 4 को अगर 1 से डिवाइड करें तो भी कटेगा, 4 डिवाइड करेंगे तो भी कटेगा, लेकिन इसका एक अन्य संख्या भी होगी जो इस 4 को काट देगी, तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे भाज्य संख्या है। अब बात समझिए, एक जो होता है वह आप नोट में जान जाइए कि एक जो है वह न ही भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य होता है, तो प्रश्न है आखिर एक, तो एक जो आपका होता है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं
जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि आपका एक समूह 2,3 हो गया, दूसरा आपका समूह है 5,7 और तीसरा जो है 5, 9 और 11 है। तो इसमें देख लीजिए कि यह जो 2 और 3 का समूह बनाए हैं, यह केवल और केवल एक ही से कटेगा, कोई अन्य संख्या इसे नहीं काट पाएगा। यहाँ पर देखिए 5 और 7 है, तो 5 और 7 को केवल और केवल एक ही विभाजित करेगा, कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं करेगा। यहाँ देखिए 5, 7 और 9 का 5, 7 और 5, 9 और 11 का जब समूह लेते हैं तो इसे जो है केवल एक ही संख्या इन सभी को काट पाएगी, अर्थात 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, 11 भी कटेगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन्हें विभाजित कर सके। तो ऐसे समूह को सअभाज्य संख्या अर्थात कोप्राइम नंबर कहा जाता है। चलिए संख्या के अगले प्रकार को देखते हैं। यह आपका होगा परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर्स, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखेंगे यह आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि q जो हो वह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तो यह जो यहाँ पर देखिए p/q, अगर q को हम 0 कर देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट, जो संभव नहीं है। तो इसलिए q को 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, परिमेय संख्या आपका 2, 5, 4/3, 2/1, ये सब जो है आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे। अगला संख्या का प्रकार होगा आपका अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर्स, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल में देख लीजिए, सारा रूट का जो जितना भी रूट वाले वैल्यू होते हैं वह सब अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे √3, √2, √5, √7 या फिर पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या होती है। संख्या का अगला प्रकार होगा वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स, यानी वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात जो रियल नंबर होता है वह परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय भी संख्या भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, √5 आपका जो है यह एक वास्तविक संख्या है। 7/4 जो है यह भी आपका वास्तविक संख्या है। और ऐसे देखेंगे तो इसे आप कहेंगे अपरिमेय संख्या और इसे कहेंगे परिमेय संख्या। अर्थात जो रियल नंबर होता है वह परिमेय और अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप होता है। इस तरह आपका नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास जो है आपका समाप्त होता है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे विभाजकता का रूल। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।